मुझे आप ही बतला दो, हिंदू के मायने क्या है, हिंदू कौन सी भाषा का शब्द है, बतला दिए। सब लोगों के लिए लूटने का धंधा है और ये धर्म नहीं धंधा है। आप केवल देश के नागरिक और भारत को संविधान के लिए बचाने के लिए बनिए, आपको हक अधिकार मिलेगा। डीएनए टेस्ट करा लो बेटा, पता चल जाएगा कौन आक्रांता और कौन विक्रांता। जो की बात खत्म करेगा, समानता की बात करेगा, वो जेलों में कैद होगा। संविधान है ही कहाँ? अच्छा, कहाँ है बताओ? कौन सा देश चल रहा है संविधान से? अब कैसे चल रहा है भारत? तो बताओ ना, केवल बहुजनों के लिए, मूल निवासियों के लिए, या जो शोषित है, दलित है या मुस्लिम है, केवल उनके लिए कानून है कि उनमें जेल में डाल दो, जब भी कोई बात होगी उनके ऊपर बुलडोजर चला दो। ये है संविधान। संविधान सबके लिए होता है, संविधान सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए होता है। कानून कहाँ बचा है बतलाइए मुझे, कौन सी न्याय व्यवस्था बची है? आज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कहाँ है संविधान? सबका साथ सबका विकास। कौन सबका साथ है बतलाइए ना, किसका? आपका साथ दे रही है क्या मीडिया? अभी बहुजनों को जेल में डाल दिया गोरखपुर में, क्या साथ है आपका? क्या न्याय है आपका? 14 स्तंभ कहाँ बचा है बतलाइए मुझे। कहाँ नहीं बचा है? कहाँ है आप बताइए ना मुझे। अरे जो बहुजनों की बात कर रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, उनको जेलों में ठूस दिया जा रहा है। क्या बात करोगे आप? कहाँ न्याय? इसीलिए ये महारैलियां हो रही हैं, लोगों को, बहुजनों को जगाने के लिए। हाँ, आप लोग जागिए, बहुजनों की बात कीजिए। क्या होता है हिंदू, पहले तो मुझे आप ही बतला दो, हिंदू के मायने क्या है, हिंदू कौन सी भाषा का शब्द है, बतला दिए। कहाँ लिखा हुआ, चलो बतला दे। और मैं आपको सबूत के साथ में हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के सारी चीज पूरी मुहैया करा दूंगा। हिंदू जो है कोई शब्द नहीं है। और अभी मोदी जी ने भी क्या कहा था, पहले क्या कहा था, उसको भी ध्यान दे लो। अभी क्या कहा था मोहन भागवत ने, क्या कहा था, हिंदू वैसे ही है लॉलीपॉप लोगों को देने का, लोगों को गुमराह करने का। और जैसे अब हमारे ये हैं महान मूर्ति दो मेरे साथ में, इन लोगों ने जो है हिंदू हिंदुस्तान कह देते हैं। अरे जब बौद्ध धर्म है उसको बुद्धिस्ट भाई कहिए, यदि कोई सिख है उसे सिख भाई कहिए, ईसाई है उसे ईसाई कहिए। क्यों आप हिंदू हिंदू टकरा रहे हो सबको? अरे वो क्यों जगा रहे हो? मैं सबको जगा रहा हूँ, आपको भी जगा रहा हूँ, आने वाली नस्लों को भी जगा रहा हूँ। हिंदू जाग गया है, 24 में बड़ी लहर आ रही मोदी। अरे भाई साहब, तुम भी लहर ले आओ, आप ईवीएम हटा दो और लहर तुम्हारी भी और तुम्हारे मोदी जी की भी, सबकी देख लूंगा। अच्छा, राम मंदिर बनवा दिया ना भाई? भाई ये राम मंदिर बनवा दिया, आपको क्या हिस्सा मिलेगा उसमें से? चलो बता दो, आपको क्या मिलेगा उसमें से? हिंदू मजबूत होगा। हिंदू मजबूत होगा तो मुझे बतला दो ना, तुम्हारे अंदर कौन सी पावर आ गई है? तुम जो हिंदू मजबूत होगा, तुम्हें कौन सी नौकरी मिल गई है? तुम्हें कौन सा पेट्रोल जो है 30 रुपए का मिल रहा है, या 20 का मिल रहा है, या 10 रुपए लीटर मिल रहा है? आप भी तो 100 रुपए लीटर खरीद रहे हो। सब लोगों के लिए लूटने का धंधा है और ये धर्म नहीं धंधा है। आप केवल देश के नागरिक और भारत को संविधान के लिए बचाने के लिए बनिए, आपको हक अधिकार मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मोदी। अनाज सुक्का खा लो, चबा लो उसे, तो अपने बाप के घर में से खेती उगा रहे क्या? वो भी तो हम लोगों का ही है, मूल निवासियों का। इकट्ठा होकर के उसको बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, ईंधन चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए, है? या वैसे चाप लोगे 5 किलो अनाज, एक एकड़ जमीन दे दो ना मेरे मूल निवासी को। ये गरीब खड़ा मेरा, 1 एकड़ जमीन दो इनको, जब तो ये कमाएंगे खाएंगे। इनको दो, ये बेच रहा है यहाँ पे, इधर ये बेच रहा है, इसको 1 एकड़ जमीन दो। कहाँ से दोगे तुम लोग? जब लोन, अरे लोन क्यों दे दो? क्यों दे दो लोन? अरे लोन दे करके यानी गुलाम बना लो देश को। देखिए अभी इन्होंने कोरोना लगाया, उसके बाद दारू के अड्डे खोल दिए। क्या खोला? अरे कोरोना के बाद में कोरोना लगा के लोगों को घरों में कैद कर दिया और लोगों को रोजगार खत्म कर दिए। और जब ये खोला तो उनको क्या दिया, लो बेटा तुम लोग नशे से बाहर आ गए, दारू ठर्रा लगाओ। तो ये भी कह रहे, ये भी तो ठर्रा लगाओ, केवल ठर्रा लगाओ। ठर्रा लगाने के लिए, दारू बेचने के लिए, दारू बेच करके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, बहुजन समाज को। आत्मनिर्भर बना दिया उन्हें। आत्मनिर्भर तो ऐसे हो रहे, नालियों में मुंह दबा कर पड़े रहते हैं, वो आत्मनिर्भर है। दारू का ठेका लगाओ और नाली में मुंह दे लो, वो है आत्मनिर्भर। जो गोबर नालियों का पैसा पियोगे, अरे ना, वो होता है आत्मनिर्भर कि मैं अपने परिवार को चलाने वाला बन जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो जाए। उनके तो आज बड़े बुजुर्गों का जितना भी है पेंशन भी लूट ली तुम लोगों ने, पेंशन खत्म कर दी। और किसका? केवल आप जो है सांसद विधायकों को लालच दे करके उनकी क्या बढ़ा रहे हो, तनख्वाहें बढ़ा रहे हो, उनको सुविधाएं बढ़ा रहे हो। मजबूत हाथों में है कि नहीं है? कौन से मजबूत हाथ हैं बतला दो, तुम्हारे कौन से मजबूत हाथ है मुझे बतला दो। विदेशों में कितना डंका बज गया है, चाइना ने कब्जा कर लिया है मेरे देश में।
जिसमें सम्राट अशोक के टाइम पे इतना बड़ा ब्रह्मांड में हमारा देश विश्व गुरु कहलाया जाता था। और कौन है? एक मुस्लिम राजा हुए हैं। कौन हुए हैं पता उसके बारे में? जिसे कहते हो तुम जनेऊ काटता था। अरे हजरत है वो, बड़े महान सूफी संत हुए हैं। उन्होंने तो जो जनता का पैसा था ना, अपने बाप को देख लिया कि तुम ताजमहल में बनवा रहे हो अपनी लैला के लिए, उनको जेल में कैद कर दिया औरंगजेब साहब ने। आक्रांता तो ये है जिनका आने का इतिहास है, जाने का नहीं है। मुगलों का आने का भी इतिहास था, जाने का भी है। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और यह मूल निवासी के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, डीएनए टेस्ट करा लो बेटा, पता चल जाएगा कौन आक्रांता और कौन विक्रांता। डीएनए टेस्ट करा लो, पता आ जाएगा। और डीएनए चलेगा तो सब कुछ होगा, और जो मूल निवासी होगा उसकी राज होगा यहाँ। अरे 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़। अरे कहाँ है कि मुझे गिनती बतला दो। मैंने अभी बतलाया शाब्दिक अर्थ जो है हिंदू, उसका मुझे अर्थ बतला दो। और जब आप इसके फारसी भाषा का शब्द है हिंदू के मायने चोर, उचक्का, काला काफिर, बदमाश है। और चाहे देख लेना जा करके सुप्रीम कोर्ट में, उसमें याचिका डाल दो, हाई कोर्ट में डाल दो और इसका अर्थ पूछ लेना। आप हिंदू विरोधी हैं। अरे भाई साहब, हिंदू क्या है? मैं इंसानियत प्रेमी हूँ, मानवता वाला हूँ। हिंदू कोई शब्द नहीं है। मैं लोगों को जगाता हूँ, मैं लोगों को जगाने वाला हूँ। पर केस हो जाएगा अभी। अरे केस तो हो ही रहा है। केस तो हो ही रहा है। किस पे नहीं हो रहा? जो मुस्लिम है, जो सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, लिंगायत है, जो यहाँ का मूल निवासी, उन पे केस हो रहा। जो विदेशी है वो तो वहाँ बैठे, वो न्याय के क्या उम्मीद है उन लोगों से? तो मोदी जी भी तो ओबीसी है। ओबीसी है मोदी जी भी। सर्टिफिकेट दिखाया उन्होंने। अरे भैया, ये मुझे वो बतलाइए, इनकी पूरी डीएनए टेस्ट करा लो, जब पता चल जाएगा ये ओबीसी क्या है। यदि ओबीसी है तो जाति आधारित जनगणना करा दो। आज क्यों नहीं करा रहे जब देश में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं? आप लाइए ना, मुझे बतलाइए। यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए कितनी उन्होंने सुख सुविधा दी है, कितने सुप्रीम कोर्ट में जज बैठाए हैं, कितने न्यायिक विभाग में बैठाए हैं, कितने हाई कोर्ट में बैठाए हैं। मुझे जरा लिस्ट दे दो ओबीसी का, क्या ओबीसी के लिए हमने ये करा है कि आज भी 0 मिलेगा प्रशासन में, 0 ओबीसी कहीं नहीं है हक अधिकार। बना दिया है। अरे कौन ओबीसी? वो केवल वो क्या है, सवर्ण है। उसका डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कौन ओबीसी। भाई जो नीचता की बात खत्म करेगा, समानता की बात करेगा, वो जेलों में कैद होगा। अच्छा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा ही जो समाज है। आप लोग मोदी जी को देखना नहीं चाहते। कौन मोदी है यार? वो जो एक मोदी पैसे लेके भाग गया हमारे देश के। अरे प्रधानमंत्री। अरे प्राइम मिनिस्टर को बात कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? वो कौन से समाज का है? बतलाइए मुझे, कौन सी समानता का बात करता है, कौन सी न्याय की बात करता है? अरे जिसने आतंक मचा दिया चारों तरफा, उसकी गोद भरता है, उसे माला पहनवाते हो, कहीं का विकास होगा? जो देश विरोधी है उसको तकलीफ हो रही है। अरे देशद्रोही वो है खुद, जो हमारा देश को काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक कर दिया। क्या कर दिया? एक। अरे एक कर दिया तो तुम हटाओ ना। पाकिस्तान की सीमा भी खत्म कर दो, अफगानिस्तान की खत्म कर दो, हैं, नेपाल की खत्म कर दो। जब से ये आए नेपाल भी अलग हो गया, बर्मा भी अलग हो गया, सब अलग हो रहे हैं। अरे मोदी है तो यही मुमकिन है कि हमारे देश छिन भिन हो जाएगा। डंका बजवा दिया भाई। हाँ, इसीलिए डंका है ये कि जो है अपने देश में छिन भिन करके टुकड़े टुकड़े खंडित कर दिया। 56 इंच वाले हैं, 56 इंच वाले। 56 इंच का क्या करोगे? नाचोगे उसे लेकर के? 56 इंच को नाचोगे लेके? लाल आग दिखाते हैं। लाल आग जाके चीन में बैठ जाओ ना, जाके क्यों नहीं बैठ रहे गोद में? लाल आग वो केवल। अरे मेरे भाई देखिए, बहुजनों में से जो भी आएगा, SC ST OBC, मेरा कहना है आप लोगों के चैनल से, जो भी SC समाज की मेरी बहना है, इनको आप डबल वोट का अधिकार दीजिए। SC को क्यों नहीं डबल वोट का अधिकार दे रहे हो आप? मुस्लिमों को बतलाइए कौन सी आप अधिकार दे रहे हो, इनको डबल वोट का अधिकार दीजिए। दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हो आप? अरे सर, क्या बात करते हो? मुस्लिमों ने डबल वोट का अधिकार मांगा था, आप मैं आज मांग रहा हूँ आपके अधिकार से। कहिए आपके चैनल से, मैं जितना भी ऐसे समाज है डबल वोट का अधिकार दिलाइए उनको। ऐसा क्यों है? तभी तो पता चलेगा जब ये यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार देंगे। आप कर रहे हो बहुत ओबीसी दो ही ने डबल वोट का अधिकार। बाबा भीमराव अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे वर्ल्ड का। और आज जो उनसे ब्राह्मण कहते हैं ना, उन ब्राह्मणों की भी वाट लगा दी। इतनी डिग्री मुझे बतला दो कौन से ब्राह्मण पे है, बतलाओ मुझे। और किसने संविधान लिखा वो भी बतला दो, और कितने आर्टिकल लिखे वो भी बतला दो। सब आर्टिकल में सबके लिए, सबसे ज्यादा ओबीसी के लिए हक अधिकार की बात मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर ने की है। इसीलिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।